गुड मॉर्निंग एवरीवन। पौधे लगाने का सही तरीका हो, सही इंटेंशन हो और पूरी तरह से नेचुरल हो तो हो ही नहीं सकता है कि आपका पौधा ग्रोथ ना करे और ख़राब हो जाए। तो ये देखिए, ये इतने सारे हम डहेलिया के पौधे लेके आए हैं और सारे ये कटिंग से ग्रो किए हुए पौधे हैं और एक एक बंडल में करीब 10 पौधे हैं। तो ये 4 बंडल हैं, मतलब 40 पौधे हैं हमारे पास। तो इन सारे पौधों को आज हमको लगाना है अपने गार्डन में। तो इसके लिए हमको मिट्टी बनानी है और गार्डन में खुदाई करनी है। तो चलिए गार्डन में चलते हैं और खुदाई करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने गड्ढे बनाए हैं। तो इनको हमको ज़मीन में ही लगाना है, मिट्टी में, मतलब ज़मीन में ही लगाना है। तो इसके लिए हमने गड्ढे खोदे हैं और यहाँ देखिए क्या है, ये हमारी ज़मीन में इतने सारे केचुए हैं देखिए। और ये अपने आप से बनते रहते हैं क्योंकि कोई भी केमिकल नहीं इसमें हम लोग डालते हैं। इसी वजह से ये अपने आप से ही इसमें पनपते रहते हैं मिट्टी के अंदर, क्योंकि जो हमने गार्डन वेस्ट हमारा निकलता है उसको भी हम इसी में दबाते रहते हैं मिट्टी के अंदर ही। तो उसी की वजह से इसमें काफ़ी सारे ये केचुए बन जाते हैं। ये देखिए, ये जो है ये गार्डन वेस्ट ही है जो अब गलना शुरू हो गया है। तो बारिश के पहले जितना होता है गार्डन वेस्ट जो भी निकलता है मिट्टी के अंदर ही हम लोग दबाते रहते हैं और ये बारिश के समय पूरा गल जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, इसमें भी है। तो इसको मिट्टी में डाल देते हैं। तो काफ़ी सारे हैं इसमें, हमारे मिट्टी में केचुए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हम लोग तो, आपको तो पता ही है, कोई केमिकल इसमें हम लोग डालते नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही हम लोग गार्डनिंग करते हैं। और ये देखिए, चने जो हमने बोए थे सब में पौधे निकल गए हैं छोटे छोटे से। और यहाँ देखिए, अमरूद का पेड़ पूरा लदा हुआ है अमरूद से। और यहाँ से व्यू देखिए, सारे पौधे लग गए हैं करीब करीब। और मटर अभी निकला नहीं है और चना निकल गया है करीब। और ये देखिए गड्ढे खोद खोद के। और यहाँ देखिए क्या है, ये गिलहरी, करीब करके दिखाते हैं। ये देखिए कैसे खा रही है मज़े से रोटी। तो हमारा सवेरे का सबसे पहला काम यही रहता है कि हम पहले इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर दें, मतलब खाना इनके लिए रख दें। रोटी वगैरह जो भी रहती है और ज्वार बाजरा रहता है उसको हम लोग रख देते हैं सुबह में। और ये अपने समय से आती हैं सब, क्योंकि अगर ये लोग सुबह आती हैं खाने के लिए तो उस समय अगर रोटी नहीं डाली हुई रहेगी ना तो ये अपने आवाज़ भी करती हैं कि मतलब रोटी डालने के लिए। तो हम लोग सुबह सबसे पहले हमारा यही काम रहता है कि इनके लिए रोटी पहले रख दे, फिर उसके बाद ही दूसरा कोई काम होता है हमारा। तो देखिए कितने अच्छे से खा रही है अपने आगे के दोनों पैरों से उठा के। तो अगर आपके यहाँ भी थोड़ा सा जगह है तो इसके, ये गिलहरी या फिर चिड़िया के लिए, मतलब आप थोड़ा सा कुछ अनाज डाल दीजिएगा, रोटी चाहे कोई चावल वगैरह डाल दीजिएगा। तो एक समय पे आप वहाँ पे डालना शुरू कर दीजिएगा, रोज़ उसी समय पे डालिएगा। तो देखिएगा आपके यहाँ भी चिड़िया और इसी तरह से सब पशु पक्षी आना शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये भी, एक इनको देखना काफ़ी अच्छा लगता है। एक तरह से ये मेडिटेशन ही है, मतलब कि इतना अच्छा सुकून देता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए कितने आराम से खा रही है रोटी। और कौवे भी बहुत है हमारे यहाँ। आजकल तो शहरों में देखने में ही नहीं मिलते हैं कौवे, मतलब शहरों से जो लोग आते हैं तो वो तो कहते हैं कि हमको तो कौवे ही नहीं दिखते अब। और यहाँ तो काफ़ी हमारे यहाँ कौवे हैं, चिड़िया भी काफ़ी सारी वैरायटी की हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। इनके लिए हम लोग डाल देते हैं रोटी। और ये वाला जो है दाना रखने वाला है, इसमें भी कुछ दाने रखे हुए हैं। और यहाँ ज्वार और बाजरा है, पानी भी रखा हुआ है। तो इसी तरह से हम इनके लिए सबसे पहला हमारा यही काम रहता है कि इनके लिए खाना रख दिया जाए, उसके बाद ही फिर दूसरा काम होता है। तो देखिए, हमने सारे गड्ढे बना लिए हैं। और गेंदा जो हमने पहले लगाया था वो हमारा काफ़ी अच्छी तरह से लग गया है। हस्बैंड हैं वही करते रहते हैं अकेले, मतलब कि इतना बड़ा गार्डन है, पूरा अकेले ही देखते हैं वो। तो इसके लिए देखिए हमने मिट्टी तैयार करनी है। ये हमने ली है गार्डन सॉइल और इसमें थोड़ा सा नीम खली भी मिलाई हुई है और ये गोबर की खाद मिला रहे हैं इसमें। तो गोबर की खाद पुरानी ही होनी चाहिए हमेशा, ये पुरानी गोबर की खाद ही है। तो थोड़ी सी मिट्टी हम बना के दिखा रहे हैं आपको कि कैसे बनाई जाती है। तो इसी तरह से, तो इतने सारे गड्ढे हैं, मतलब 40 पौधे लगाने हैं, तो 40 पौधों के लिए तो काफ़ी सारी मिट्टी बनानी है। तो ये थोड़ी सी मिट्टी आपको बना के दिखा रहे हैं कि इस तरह से बनाई जाती है। तो ये मिट्टी और गोबर ले ली है और ये है हमारा लीव कंपोस्ट।
और इसी में थोड़ा सा किचन वेस्ट भी मिलाया हुआ है, तो ये सारा हम ले लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे हम लोग। जो बड़े कुछ रह गए हैं, कंपोस्ट नहीं हो पाया, उसको निकाल हटा देंगे। और ये कटिंग से जो लगाए जाते हैं, मतलब कि ये डहेलिया के पौधे जो कटिंग से लगते हैं उसमें काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए हमने इस तरह से गड्ढा भर दिया है। तो मिट्टी जैसे पुरानी हो जाती है ना, काफ़ी सालों से वो वैसी मिट्टी रहती है, तो उसमें नयापन लाने के लिए इसी तरह से मिला करके थोड़ा गोबर की खाद और थोड़ा नीम खली और पत्तों की खाद ये सब मिला करके डाल दिया जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में नयापन आ जाता है और फिर पौधा भी अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो अगर आपको गमले में लगाना है तो आप गमलों में भी इसी तरह से लगा सकते हैं। मिट्टी ले लीजिएगा, थोड़ा लीफ कंपोस्ट ले लीजिएगा, थोड़ा गोबर की खाद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, गोबर की खाद ले लीजिएगा। आपको गोबर की खाद अगर नहीं मिलती है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, उसको भी डाल के मिट्टी अपनी बना सकते हैं और इसमें फिर पौधे लगाइएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेंगे आपके पौधे। ये देखिए इस तरह से हम लगा दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा पौधा है, एकदम हेल्दी है। तो कल हम लोग लेके आए थे शाम को इसको और आज लगा रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से जड़ बन गई है इसमें। आजकल तो धूप बहुत तेज़ हो नहीं रही है, हल्की हल्की धूप रहती है, नहीं तो शाम को लगाने से ही अच्छा रहता है। और यहाँ से देखिए व्यू, ये अमरूद देखिए कितने फले हुए हैं और पक रहे हैं इसमें, और एकदम मीठा अमरूद है ये। और आजकल तो वैसे सर्दी वाले जो अमरूद आते हैं वो काफ़ी मीठे रहते हैं, बारिश वाले अमरूद थोड़े फीके लगते हैं। तो 2 बारिश में अमरूद फलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा है, तो फ्रेश एकदम तोड़िए और खाइए। जैसे पहाड़ों के लिए सेब अच्छा होता है, वैसे ही हमारे यहाँ मैदानों में के लिए अमरूद बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सारी बीमारियां इससे ख़त्म होती हैं, और अगर फ्रेश मिल रहा है खाने के लिए तो उससे बढ़िया तो और कुछ है ही नहीं। मतलब इतना अच्छा लगता है, अपने हाथ से तोड़ो और खाओ। देखिए कितना ज़्यादा फल लगा इसमें, और फल लग के पूरा ये पौधा नीचे झुक गया है। ये देखिए बिल्कुल झुका हुआ है, सारी डाल इसकी ऐसे लटकी हुई हैं। हम लोग बचपन में कैसे कविता पढ़ते थे, तरुअर से सीखो नित शीश झुकाना, पेड़ों की झुकी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना। तो वही है, देखिए पूरा झुका हुआ है पौधा ये। और यहाँ देखिए सब हमने जो लगाए थे, बीज बोए थे, सारे के सारे हमारे निकल गए हैं। चना सबसे पहले निकलता है, और ये हम पौधे अपने लगा रहे हैं। हस्बैंड को काफ़ी शौक़ है फूल पौधे लगाने का, मतलब सर्दियों में जो लगते हैं उन पौधों का ज़्यादा शौक़ है इनको। और जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं लगाते हैं, लेकिन ये जो हमारे सर्दियों वाले पौधे होते हैं ना, डहेलिया गेंदा जो लगते हैं सर्दियों में, तो इनको काफ़ी ये शौक़ से लगाते हैं। डहेलिया का तो कुछ ज़्यादा ही शौक़ है इनको। और यहाँ देखिए पिटूनिया लगाया था, सब अभी हमारे अच्छी तरह से लग गए हैं। एकदम छोटे छोटे से पौधे लेके आते हैं तो ये कम दाम में मिल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे लेके आते हैं। तो इसी तरह से हम ये डहेलिया वाले पौधे भी हमको ज़्यादा लेके आए थे। पिछली बार हम लेके आए थे 50 पौधे, फिर हम ये 40 पौधे लेके आए थे। एक पौधा हमको ये 10 रुपये में पड़ा है, तो मतलब काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो जैसे फूल खिला हुआ आप लीजिएगा तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, और अपने से लगाइएगा फिर उसको देखिएगा फूल खिलते हुए तो वो उसका ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इतने पौधे अभी हमको लगाने हैं। और तो सारे गड्ढों में हमने ऐसी मिट्टी भर लिया और उसमें ये पौधा लगा रहे हैं। ये देखिए ये गेंदा है, देसी गेंदा, और इसमें देखिए कितनी अच्छी तरह से कलियां बन रही हैं। ये कथा कलर का खिलता है, बहुत सुंदर लगता है रेड कलर में। ये देखिए सारे में अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं। इस बार फूल थोड़े लेट से खिल रहे हैं, क्योंकि
इस बार मौसम ठीक नहीं था, बारिश जो काफ़ी ज़्यादा हुई है उसकी वजह से काफ़ी सारे पौधे ख़राब भी हो गए थे। और हमारे यहाँ गार्डन में पानी लग भी जाता है थोड़ा, इसी वजह से। तो इतने ये देखिए जैसे बंडल में ऐसे आते हैं ये पौधे। देखिए जड़ कितनी अच्छी से बनी हुई है। एक बंडल और बाकी रह गया है तो इसको भी लगाना है, तो इसको भी ले चलते हैं। जो हमारी ये कटिंग से लगे हुए डहेलिया रहते हैं, इसमें बहुत अच्छे बड़े साइज़ के फूल आते हैं, और जो बीज से हम लोग लगाते हैं उसमें उतने अच्छे बड़े फूल नहीं आएंगे, लेकिन जो कटिंग वाले जो रहते हैं उसमें काफ़ी अच्छे फूल आते हैं। और ये देखिए हमारा ये गुलदावदी का पौधा है। ये हमारा गुलदावदी करीब 7 साल पुराना है, मतलब हमने इसको बचा के रखा हुआ है और इसमें से कटिंग बनाते रहते हैं हम। तो सर्दी में हमने, मतलब बारिश में बहुत सारी हमने इसकी कटिंग बनाई है। काफ़ी सारी गुलदावदी के हमारे पास और भी पौधे हैं, मतलब 15-20 वैरायटी के हमारे पास हैं गुलदावदी। तो सब में से हमने कटिंग लेकर के और पौधे बनाए हैं खुद से। एक भी गुलदावदी का पौधा हमने खरीदा नहीं है। तो ये डहेलिया लगा लेते हैं। एकदम कोमल छोटे छोटे से पौधे हैं ये, तो अभी थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा। फिर बड़े हो जाएंगे तो फिर तो काफ़ी इसमें सपोर्ट भी देना होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे लंबे हो जाते हैं ये पौधे। और इस तरह से पानी देंगे आराम से, बिल्कुल भी, ताकि मतलब पाइप से प्रेशर से पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमने मिट्टी इसमें डाली है, एकदम हल्की मिट्टी है वो। और प्रेशर से पानी देंगे तो हो सकता है ये पौधा हमारा ना निकल जाए, मतलब जड़ उसकी। इसी वजह से आराम से ऐसे ही इसमें हल्का हल्का सा पानी डालेंगे। तो ये देखिए हमने सारे पौधे अपने लगा लिए हैं। 40 पौधे लगाए हैं आज। इसके पहले हमने लगाए थे 50 पौधे। तो मतलब हमारे पास 90 पौधे हो गए हैं डहेलिया के। तो सारे अकेले मेरे हस्बैंड ने ही लगाए हैं। ये देखिए काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं। इस समय सर्दियों में गार्डन बहुत सुंदर लगता है देखने में, और कुछ दिन में तो और अच्छा लगेगा जब सब्जियां फलने लग जाएगी। और ये देखिए ग्लैडलेस कितना अच्छी तरह से खिल रहा है, और ये अपने आप से ही निकला है। इसका बल्ब जमीन में रह गया था और ये इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखिए अब गुलाब में भी काफ़ी अच्छी तरह से कलियां बन रही हैं। ग्राफ्टेड गुलाब है ये।